नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग महादेव वर्मा जी द्वारा लिखित भक्ति नामक पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। जीवन के दूसरे परिच्छेद में अब तक आप लोगों ने देखा जो भक्तिन हैं, जिनका विशेषताओं के बारे में महादेव वर्मा जी बताने का प्रयास करती हैं कि जब भक्तिन से उनकी पहली बार जब मुलाकात हुई, जब मैंने उनसे उनका नाम जानने का प्रयास किया तो वह बड़े संकोच के साथ अपना नाम लक्ष्मी बताती हैं। भक्तिन अपना नाम लोगों से बताना इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि जैसा नाम है उस नाम का उनके जीवन में विरोधाभास है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मी का अर्थ होता है धन, वैभव, यश, संपदा, लेकिन भक्तिन के जीवन में ऐसा कुछ है नहीं। महादेव वर्मा से उनकी मुलाकात जैसे होती है, महादेव वर्मा उनके वेशभूषा, कंठी माला, रूप स्वरूप को देखने के बाद नया नाम उन्हें दे देती हैं जो भक्तिन नाम होता है। अब वही भक्ति नाम आगे चलकर दूसरे परिच्छेद में यदि हम देखें कि जो भक्तिन है उनके दूसरे परिच्छेद की यदि हम देखने का प्रयास करें तो उसमें भी सुख कहीं दिखाई नहीं देते हैं। दुख के बादल हमेशा उनके जीवन पर छाए रहते हैं, क्योंकि भक्तिन का जो दूसरा पक्ष है वह यह है कि जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं, परिवार में की जो सास है, जो जेठानियां हैं, सास के भी 3 लड़के होते हैं, तीनों लड़के ही होते हैं। जेठानियां उनके दो हैं, वह भी लड़कों को ही जन्म देती है। इस तरह परिवार की जो मानसिकताएं होती हैं वह लड़कों को ज़्यादा महत्व देती हैं। भक्तिन की 3 संतानें होती हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं, जिससे परिवार में काफ़ी उपेक्षा की नज़रों से उन्हें देखने का लोग प्रयत्न करते हैं। लेकिन भक्तिन के जो पति होते हैं, लड़के लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और इस तरह से भक्ति का जो जीवन होता है वह अपने घर गृहस्थी को बड़े जिम्मेदारी के साथ संभाल लेती है। घर की सबसे छोटी पुत्र वधू होने के कारण रसोई से लेकर सभी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर रहती हैं। वहीं आई देखा जाए कि भक्ति ने अपने दोनों लड़कियों का 2 संस्करण कराते हैं, जैसे उपनयन संस्कार, जैसे मुंडन संस्कार, और इस तरह से जब कराने के बाद भक्ति की लड़कियां काफ़ी गेहुए रंग की होती हैं, गोरी होती हैं, और जो वहीं पर उसके जो जेठानियों के जो लड़के होते हैं काग भगसुंडी के तरह से कौवे के समान काले काले होते हैं। फिर भी वह लड़के होने के कारण परिवार में उनकी बड़ी महत्वता होती है। समय से खाना खिलाना, अच्छे अच्छे पकवान खिलाना, अच्छे तरह से उनके चावल पर दूध का साड़ मक्खन रखना, दही का मक्खन रखना, और इस तरह से भक्ति की लड़कियों को सूखा चना चबाना और दही के जो छाछ बचते हैं उसको देना। यही सब 2 तरह की भावनाएं उस परिवार में पनपती हैं। वही जो उनकी जेठानियां हैं हमेशा लोक चर्चा करती हैं, अनाप शनाप की बातों में ही समय व्यर्थ करती हैं, और उनकी जो सास होती हैं वो 3 कमाऊ पुत्रों की माँ होने के कारण मचिया पर बैठकर वह खुद दिन भर हुक्म चलाती हैं। इस तरह से भक्ति सभी चीज़ों को देखने के बाद भी नज़रअंदाज करती हैं और आगे महादेव वर्मा जी उनके बारे में बताने का प्रयास करती हैं। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी और उनके जो जेठानियां हैं खोटे सिक्कों के समान हैं और हमेशा वह अपनी इन गलत आदतों से हमेशा डांट सुनती रहती हैं और धमाधम अपने पतियों के हाथों पीटी भी जाती हैं।
फिर भी उसके पति जेठानी बात धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता। वह यह नहीं सोचता था कि बड़े बाप की बेटी है तो बड़प्पन है। बड़प्पन व्यक्ति के अंदर अपनी सहानुभूति, अपनी आत्मनिष्ठा, अपने कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से होती है। फिर इसके अतिरिक्त परिश्रमी तेजस्वी पति के प्रति जो प्रेम है वो रोम रोम में भक्तिन के अंदर बसा हुआ है, और वह अभी वो भक्तिन को बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि उनके प्रेम के बल पर ही पत्नी अनगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया, और इस तरह से उनके प्रेम के बल पर ही पत्नी सबको अंगोछा अर्थात दरकिनार करते हुए सबको अपनी कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से परिवार में अपना लोहा मनवा लेती हैं। और इस तरह से गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आज के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा, और खेती बाड़ी कैसे की जाए, गाय भैंसों को कैसे रखा जाए, और आम के बगीचों की किस तरह से देख रेख की जाए, यह सब चीज़ों की जिम्मेदारी भक्तिन के कंधों पर थी। और भक्ति के घर काम करने वाले जो भी नौकर के रूप में आदमी थे, उन सब की भी देख रेख करने की जिम्मेदारी भक्तिन पर थी, और भक्तिन उन लोगों को बहुत स्नेह से रखती। इस तरह से वह सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही प्रश्नवी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। और कहते हैं जब पति पत्नी एक समान विचारधारा से किसी काम को करें तो थोड़े ही समय में व्यक्ति अपने कर्तव्यों के माध्यम से असाध्य कार्य को भी करने में सक्षम होता है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं, धूमधाम से अपने बच्ची का विवाह करते हैं, पहली लड़की का, और 2 लड़कियों जो अभी घरौंदे खेल रहे हैं, यानी बालकों के द्वारा जो खेल खेले जाते हैं उनको जो खेल रहे हैं। और इस तरह 2 बच्चों के 2 यानी एक लड़की, भक्ति की कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं, और एक लड़की की शादी हो जाने के बाद 2 लड़कियां, और भक्ति की जो उम्र है उस समय 29 वर्ष है। और इस तरह से वह संसार से विदा लिए को भक्तिन के पति जब वह मरे होंगे तो उनकी उम्र लगभग 36 साल की होगी। और इस तरह से भक्तिन के पति के मर जाने के बाद भक्तिन के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है, और इस तरह से भक्तिन अपने उस पति को बुढ़ऊ नाम से भी संबोधित करती हैं। और इसके पीछे वह तर्क देती हैं कि हम जब यहाँ इतने बूढ़े हो गए तो अभी ईश्वर के पास बूढ़े हो गए होंगे, और इस तरह से उन्हें बुढ़ऊ न कहूँ तो उनका अपमान। और इस तरह से भक्तिन फिर अपने खेतों में काम करना, और मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जिस जेठौने के मुंह में पानी भर आता, और इस तरह से भक्ति निरंतर अपने खेतों में काम करती हैं, और हमेशा अपने कर्तव्य निष्ठा और लगन और परिश्रम के बल पर उनके खेतों में लहराती हुई फसलें और गाय भैंसों का तंदुरुस्त होना और आमों के पेड़ों पर फल लगना, यह सब देखने बाद जो उनके जेठ जिठौत हैं अर्थात जो उनके पटीदार हैं उनके मुंह में पानी आ जाता था। अब वह लोग भक्ति की संपत्ति को अपना संपत्ति बनाने के लिए जद्दोजहद करने लगे, उपाय लगाने लगे। तो सबसे पहला प्रयास यही था कि भक्ति ने अपनी दूसरी शादी कर ले। तो दूसरी शादी के लिए लोग दबाव बनाते हैं। एक दिन भक्ति कहती हैं हम कोई कुकर बिलार ना हो, हम कोई कुकर बिलार नहीं है, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा घर जाए, अर्थात हमारा मन करेगा तभी हम दूसरी शादी करेंगे। जाब नाही ते तुम्हारे पचे के छाती पर हो रहा बुझब और राज करब समझे रहे। अपने सभी पटीदारों को ललकार देती हैं कि मेरा मन करेगा तभी हम दूसरी शादी करेंगे, नहीं तो यहीं पर हम रहकर जो हमारे हिस्से बकरे की ज़मीन है उसी पर मैं खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करूँ।
उसने ससुर अजिया ससुर जाने कै पीढ़ियों के। और यहाँ तक भक्ति ने कह देती है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो पैतृक संपत्ति इकट्ठा की गई है, उस पैतृक संपत्ति में से मैं सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन छोड़ने वाली नहीं हूँ। अर्थात मेरे हिस्से में जितनी भी ज़मीनें आएंगी, खेत खलिहान बाग बगीचे आएंगे, वह सब मैं दूंगी, उसको किसी को मैं देने वाली नहीं। उसके बाद से भक्ति ने कंठी माला पहन ले, सफ़ेद साड़ी पहन ले और अपने पति के नाम पर अपने बालों को केसों को उतार देती हैं, अर्थात मुंडन करा लेती हैं। और इस तरह से सबको कह देती हैं कि मैंने कान फुकवा लिए, अर्थात गुरु मंत्र ले लिए, अब मैं जीवन में दोबारा कभी शादी नहीं करूँ। भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसे छोटी लड़की के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। और इस तरह से भविष्य में संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी छोटी बच्ची का दूसरे बच्ची का भी हाथ उन्होंने पीला था, विवाह किए। और बड़े लड़की के जो पति के द्वारा जो वर चुना गया था बड़े लड़की का, कि पति को अपना घर जमाई बना के अपने घर पे रखी। यानी पहले सबसे जेठ जो दामाद थे भक्तिन के, उनको उन्होंने अपना घर जमाई बना के अपने घर पे रखा। और इस तरह से भक्ति का दुर्भाग्य उससे कम हठी नहीं था। भक्ति कितना प्रयास करती थी अपने जीवन से कठिनाइयों समस्याओं को हटाने के लिए, उतना जैसे लगता था कि ईश्वर उसके जीवन में और कठिनाइयाँ डालने का प्रयास कर रहे हैं या उसकी परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह घटना उस समय हुई। भक्ति का दुर्भाग्य उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जैसे बड़ी लड़की किशोरी से युवती हुई, अब कुछ ही समय बाद वो भी विधवा हुई, अर्थात उनके बड़े दामाद की मृत्यु हो गई। भैया उसे पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। इस तरह से भैया से पार न पाने वाले जेठ जिठौतों के अंदर एक आशा की किरण यह दिखाई दी कि यदि हम भक्तिन के बड़ी लड़की जो विधवा हो गई हैं, उनका विवाह हम किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ करा दें और वह रिश्तेदार इस तरह का हो कि हमारे इशारों पर चलने वाला हो, तो हम भक्तिन के हिस्से की जो जमींदारी है, संपत्ति है, बाग बगीचे हैं, वह सब हम लोग हासिल कर लें। इस तरह से वह अनेक प्रकार के वर खोजने लगे और वर लाते गए। और जो भी वर लाते थे भक्तिन की लड़कियां उनके द्वारा लाए हुए वर को अस्वीकार करती चली गई। भाइयों के असुविधाजनक वर या भाइयों के हिसाब से न करने के कारण अब उनके अंदर एक नई नई योजनाएं बननी शुरू हुई। एक दिन होता क्या है कि माँ की अनुपस्थिति, माँ उस दिन घर नहीं है, था भक्ति घर नहीं है, तब तक उनके एक भक्तिन के जो जेठ हैं उनके साले का लड़का वह भक्तिन के कोठरी में प्रवेश कर गया जहाँ पर भक्ति की लड़कियाँ शयन कर रही हैं। और उसके कुछ आदमी गांव में लोगों को एकत्रित करते हुए एक योजना बना लिए कि गांव के लोग कुछ लोग गांव के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और भक्तिन के जेठ का जो साला का लड़का है वह भक्तिन की लड़कियों के कोठरी में प्रवेश कर गया। भक्तिन की लड़कियां जग ही रही थी और का बहुत बेरहमी से मरम्मत करते हुए जब दरवाजे की किल्ली खोली तो वह बाहर आया, तब तक गांव के लोग वहाँ इकट्ठा थे। तो उसने कहा कि हम निमंत्रण पा के अंदर गए थे, अब गांव के लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कैसा निर्णय दें, लेकिन गांव में ज़्यादा प्रभाव भक्तिन के जेठों का था, इसीलिए लोगों ने यह फैसला सुनाया कि चूँकि यह दोनों एक ही कमरे से निकले हुए हैं, चाहे कौन झूठ बोल रहा है चाहे कौन गलत बोल रहा है, लेकिन पंचायत यही फैसला सुनाती है कि इन दोनों को एक साथ रहना चाहिए, अर्थात इन दोनों की शादी कर दी। अब भक्तिन की लड़कियां ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी जाती है और वह अपने दांतों से अपने ओठों को काट लेती है। और इस तरह से भक्तिन भी ज़बरदस्ती मिले हुए दामाद को वह अपनी पथराली यानी आग्नेय नेत्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करती है। और इस तरह से
घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती ढाके और मानो सब प्रकार के हाथ सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्ति जब मेरे यहाँ सेवक धर्म दीक्षित हुए तब उसके जीवन, इतना ही नहीं, माधवी वर्मा कहती हैं कि इतना होने के बावजूद फिर भक्तिन का जो पारिवारिक जो समृद्धि थी वह बिगड़ जाती है और उसके खेतों की फसल सही से नहीं होती है, जिससे जमींदार की जो लगान होती है वह समय से नहीं चुका पाती। जब जमींदार की लगान समय से नहीं चुका पाती तो जमींदार भक्तिन को के यहाँ लगान लेने के लिए आते हैं और भक्तिन को नंगे पांव कड़े धूप में खड़े होने के लिए कह देते हैं। भक्तिन को वह दिन बड़ा अपमानित लगता है। उसी दिन भक्तिन यह दृढ़ संकल्प कर लेती हैं कि आज के बाद वह कभी भी इस गांव में तभी रहेंगी जब जमींदार के मालगुजारी के 1-1 रुपये वह चुका देंगे। और इस तरह से वह घर छोड़ देती हैं और उनकी मुलाकात भक्ति से थी।